आंचल और रोहन एक दूसरे से प्यार करते थे। तब आंचल कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। आज दोनों की सगाई थी। इसी बीच रोहन की बहन दीप्ति को पता चला कि जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है, आंचल भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। ये सुनकर दीप्ति थोड़ा चिढ़ गई। ओह अच्छा, तुमने भी मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया है? अच्छा किया। वैसे तो मेरा अब लास्ट ईयर है, पर जितने समय तक मैं साथ हूँ उतने समय तक अच्छा है। हम दोनों ननद भाभी एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। वैसे दीप्ति आंचल पढ़ने में बहुत होशियार है, इसे पूरा कॉलेज जानता है। ये मुझे तुम्हारी सारी खबर देती रहेगी कि तुम पढ़ाई में कितना ध्यान दे रही हो। मतलब आप मुझ पर निगरानी रखने वाले हो? वैसे आप अभी मेरे भाभी बने नहीं हो, अभी सिर्फ सगाई हुई है। दीप्ति जिस तरह से आंचल से बात करती है वो तरीका ठीक नहीं था। फिर भी सगाई का मौका था, इसलिए आंचल चुप रहती है। सगाई के कुछ दिनों बाद आंचल और दीप्ति फिर से कॉलेज जाना शुरू करती हैं। कॉलेज में आंचल दीप्ति से बात करने की कोशिश करती थी, पर दीप्ति उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। दीप्ति, तुझे तेरी आंचल भाभी बुला रही हैं। देख पूजा, आंचल मेरी अभी भाभी बनी नहीं है, और वैसे भी ये कॉलेज है, कॉलेज में यहाँ रिश्ते नहीं चलते। वो भी मेरी तरह एक साधारण स्टूडेंट ही है। बस ये अलग बात है कि वो मेरी सीनियर है। बाकी तू रुक, मैं अभी पूछ कर आती हूँ क्या बात है। दीप्ति आंचल के पास जाती है। क्या बात है आंचल भाभी, बोलो क्यों बुला रही थी मुझे? वो मुझे रोहन से मिलना है, तो मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। सोचा हम दोनों साथ चलेंगे, एक दूसरे से बात भी हो जाएगी और मुझे अकेले भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम क्या 2 साल की बच्ची हो जो मेरे साथ जाओगी? मुझे अभी कॉलेज में काम है, मैं बाद में आऊंगी। और हाँ, ऐसे बार बार मुझे बुलाया मत करो। तुम चली जाओ, मैं बाद में आऊंगी। आंचल समझ चुकी थी कि दीप्ति को उसका बार बार बात करना पसंद नहीं, इसलिए अब कॉलेज में आंचल ने उससे बात करना कम कर दिया। आंचल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और कुछ समय बाद एग्जाम थे, इसलिए वो भी कॉलेज की पढ़ाई में बिजी हो गई। आंचल, दीप्ति ना बहुत नासमझ है। वो कॉलेज में अभी नई है, उसे सही गलत की पहचान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो, वो कहीं किसी बुरी संगत में न पड़ जाए। मुझे इसी बात का डर रहता है। वैसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कॉलेज में उसका ख्याल रखती होगी, पर फिर भी मेरे मन में था, इसीलिए मुझे तुमसे कहना ठीक लगा। टेंशन मत लो रोहन, दीप्ति मेरी भी बहन है, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगी। आंचल ने रोहन को वादा तो कर लिया, पर वो जानती थी कि दीप्ति कॉलेज में उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती, पर फिर भी वो अपनेपन के नाते दीप्ति की केयर करने लगी। एक दिन आंचल ने देखा कि दीप्ति कॉलेज की छुट्टी के बाद घर जाने की जगह कुछ लड़कों और लड़कियों के साथ बाइक पर बैठकर कहीं घूमने निकल गई है। आंचल जानती थी उनमें से जिस लड़के की बाइक पर दीप्ति बैठी है वो लड़का कॉलेज का गुंडा बदमाश है। दीप्ति, विक्की अच्छा लड़का नहीं है, प्लीज तुम उसके साथ घूमा मत करो। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, पिछले 3 सालों से वो लगातार फाइनल ईयर में फेल हो रहा है, जानबूझकर, क्योंकि वो लड़कियों के साथ बहुत आवारागर्दी करता है। इसी वजह से वो कॉलेज से निकलना ही नहीं चाहता। वो अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है, तुम उसके झांसे में मत आओ। देखो आंचल भाभी, आप कॉलेज में अपना हुक्म चलाना बंद करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको रोहन भैया ने ये सब करने के लिए कहा है, पर एक बात मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, मैं विक्की से प्यार करती हूँ। मैं और विक्की एक साथ बहुत खुश है, इसलिए बेहतर होगा आप मेरे से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीप्ति विक्की की बाइक पर बैठकर चली जाती है, पर विक्की उसे आंचल के लिए भड़का देता है, क्योंकि विक्की खुद आंचल के पीछे पड़ा हुआ था। पर आंचल ने उसे पहले ही एक बार थप्पड़ मारकर सबक सिखा दिया था। विक्की आंचल से अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो दीप्ति के मन में आंचल के लिए जलन भर देता है। देखो दीप्ति, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा अपनी होने वाली भाभी आंचल को सीधा करने का। एक काम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारे रास्ते का कांटा अपने आप हट जाएगा। उसी शाम आंचल जब रोहन से मिलने घर आती है, तब दीप्ति और आंचल की सास वहीं मौजूद थे। दीप्ति ने आंचल के कुछ झूठे वीडियो और फोटोग्राफ्स एडिट करके रोहन को दिखा दिए और रोहन को आंचल के खिलाफ भड़काने लगी। आंचल, मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी, तुम मुझे धोखा दे रही थी। तुम्हारे तो और भी बहुत से लड़कों के साथ नाजायज संबंध है और तुम मेरे से शादी करने वाली हो। मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ, आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। माँ, मैं ये सगाई भी तोड़ रहा हूँ। पर एक बार आपस में बात तो कर लेते बेटा। माँ अब क्या ही बात करने के लिए रह गई है, मैंने भैया को वीडियो और फोटोग्राफ्स दिखा दिए, सब कुछ उनके सामने है। अच्छा है समय रहते आंचल की सच्चाई हम सबके सामने आ गई, वरना भैया की पूरी लाइफ खराब हो जाती। आंचल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी बीच रास्ते में रोहन अपनी बाइक रोक देता है और आंचल को बाइक पर बैठने के लिए कहता है। आंचल रोते हुए उसकी बाइक पर बैठ जाती है। रोहन उसे गार्डन में ले जाता है और सारी सच्चाई बताता है। I'm sorry आंचल, मैंने दीप्ति के सामने न जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया, पर सच तो यह है कि मैं नाटक कर रहा था। मैं जानता हूँ आजकल सोशल मीडिया पर किसी का भी चेहरा हटाकर किसी का भी चेहरा लगा सकते हैं, वीडियो ऑडियो बना सकते हैं, बनावटी झूठा नकली कुछ भी दिखा सकते हैं। आजकल तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी चीज सच है और कौन सी झूठ। मुझे तुम पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है।
पर मैं अपनी बहन दीप्ति को सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। प्लीज तुम मेरी मदद करो, मेरी बहन को सही रास्ते पर ले आओ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी रोहन। मैं दीप्ति को सही राह पर जरूर लाऊंगी। कॉलेज में दीप्ति आंचल से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। वो तो बस सारा दिन कॉलेज में विक्की के साथ घूमती रहती थी। तुम क्या कह रही थी दीप्ति? तुम्हारे भैया की इस आंचल के साथ सगाई टूट गई है? हाँ विक्की, इस आंचल को तो ना जाने कितने और लड़कों के साथ कॉलेज में अफेयर था। मैंने तो भैया को सारी सच्चाई बता दी। भैया ने भी मेरी बात को माना और इससे रिश्ता तोड़ दिया। अब इसका मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। कॉलेज में अब हम ननद भाभी नहीं है। ये मेरी कुछ नहीं लगती। अरे चलो, एग्जाम का टाइम हो रहा है, बेल बज गई है। विक्की, तुम नकल के पेपर लाए हो ना? हाँ हाँ, टेंशन मत लो, मेरे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। वैसे भी मेरी बहन आकांक्षा भी तुम्हारे साथ ही पेपर दे रही है। मुझे उसे भी नकल के पेपर देने, मैं दोनों को दे दूंगा। दीप्ति विक्की के झांसे में आ जाती है और पेपर देने के लिए बैठ जाती है। पेपर शुरू हो चुका था। विक्की खिड़की के बाहर से अपनी बहन को नकल के पेपर पकड़ा रहा था। तभी एग्जाम टीचर की नजर विक्की की बहन पर पड़ जाती है। वो घबरा जाती है। भैया, सर ने मुझे देख लिया, अब क्या करूं? एक काम कर आकांक्षा, तू ये सारे पेपर दीप्ति के टेबल पर रख दे, तू बच जाएगी। आकांक्षा जल्दी से सारे नकल के कागज दीप्ति की टेबल पर रख देती है। दीप्ति को इस बात का पता ही नहीं चलता। इतनी देर में एग्जाम टीचर राउंड लगाते हुए दीप्ति की सीट तक आते हैं और दीप्ति की डेस्क पर नकल के पर्चे देख लेते हैं। सर, मैंने कोई नकल नहीं की। मुझे नहीं पता ये पेपर्स कहाँ से आए। मुझे कुछ नहीं सुनना, सबूत मेरे सामने है। ये पेपर तुम्हारी टेबल से मिले, इसका मतलब यही है कि तुम नकल कर रही थी। अब मैं तुम्हें पेपर नहीं देने दूंगा। दीप्ति रोने लगती है। तभी आंचल आ जाती है। आंचल वहाँ की बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। सभी टीचर्स भी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। सर, दीप्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। ये नकल के पेपर दीप्ति के नहीं है, बल्कि विक्की की बहन आकांक्षा के हैं। आकांक्षा ने डर कर ये सारे पेपर दीप्ति की टेबल पर रख दिए थे। आप सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देख सकते हैं, आपको सबूत मिल जाएगा। ठीक है आंचल, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, क्योंकि तुम हमारे कॉलेज की बहुत होनहार स्टूडेंट हो। तुम कभी गलत नहीं हो सकती। हम इस बात की जांच पड़ताल जरूर करेंगे, लेकिन तब तक दीप्ति ये पेपर नहीं दे सकती। सीसीटीवी फुटेज में सारी सच्चाई आ जाती है। विक्की को कॉलेज से निकाल देते हैं और उसकी बहन आकांक्षा को पेपर देने से रोक देते हैं। दीप्ति को अपनी गलती का एहसास होता है। आज आंचल ने ही उसका करियर बर्बाद होने से बचा लिया। आंचल अपना वादा पूरा करती है। रोहन और उसकी मम्मी भी आंचल के ऊपर बहुत गर्व करते हैं। अब दीप्ति के मन में भी अपनी भाभी आंचल के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी।